हेलो गाइस, आज देखते हैं हम यूज ऑफ वुड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल हम किस तरह से बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल बनाने के लिए हमें वुड का इस्तेमाल करना होता है। तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस के लिए देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपने देखा कि स्ट्रक्चर ये लगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल कहलाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल। सब्जेक्ट वुड बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कर्ता कुछ कर रहा होता, सेंस आएगा इसका, कर्ता कुछ कर रहा होता। तो चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इसको हाइपोथेटिकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वुड बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। किस तरह से, आई वुड बी रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आई वुड बी रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होता का सेंस दे रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होता। तो इसी तरह से सेंटेंस को हम आज देखेंगे यूज ऑफ वुड टू में, और समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करें और किस तरह से समझें कि सेंटेंस क्या है ये और किस लिए आए हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं एक सेंटेंस लेकर के और प्रयास करते हैं इसको समझने का, हाइपोथेटिकल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस हमने लिया, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तुम बाजार जा रहे हो, इसका हाइपोथेटिकल बनाने के लिए यू वुड बी गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे होते, तुम बाजार जा रहे होते। हम कार चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग कार, ड्राइविंग कार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और हाइपोथेटिकल बनाने के लिए वी वुड बी ड्राइविंग कार। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका जो है हाइपोथेटिकल हम बना रहे हैं।
तो इस तरह से सेंटेंस को बनाने के लिए हम वुड का यूज भी करते हैं। तो ये अधूरे वाक्य हैं। वी वुड बी ड्राइविंग कार, हम कार चला रहे होते। कब चला रहे होते, कैसे चला रहे होते, इसका पता नहीं चल रहा है। तो इस सेंटेंस को हम प्लस करके देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर इसके क्या बनेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हाइपोथेटिकल को। सेंटेंस इसका बनेगा आपका स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होगा। कर्ता कुछ या कहीं होता तो कुछ कर रहा होता है। कर्ता कुछ कहीं होता तो कुछ कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। इस सेंस को समझने के लिए कुछ सेंटेंस के जरिए से हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा है, यदि मैं क्लास में होता तो बच्चों को पढ़ा रहा होता। यदि मैं क्लास में होता तो बच्चों को पढ़ा रहा होता। इफ आई वर इन द क्लास, then I would be teaching students. एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मैं मुंबई में होता तो तुम्हें कॉल कर रहा होता। अगर मैं मुंबई में होता तो तुम्हें कॉल कर रहा होता। इफ आई वर इन द मुंबई then I would be calling you. तो आपने देखा कि सेंटेंस को हमने किस तरह से फ्रेम किया। कुछ सेंटेंस और भी देखने और समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर तुम पंछी होते तो तुम उड़ रहे होते। अगर तुम पंछी होते तो तुम उड़ रहे होते। If you were bird, if you were a bird, then you would be flying. तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस जो है फ्रेम हो रहे हुए हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर रहा होता। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर रहा होता। मैं डॉक्टर हूं क्या? नहीं हूं। हाइपोथेटिकल बन रहा है। इफ आई वर अ डॉक्टर देन आई वुड बी ऑपरेटिंग यू। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाया। अब हम देखते हैं कि यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर रहा होता। अगला यूज जो है वुड का किस तरह से हम करेंगे।
यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर रहा होता। इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता कुछ होता, यदि कर्ता के पास कुछ होता, यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कुछ कर रहा होता, कुछ कर रहा होता का सेंस। आइए समझते हैं, यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कुछ कर रहा होता के सेंस में हम किस तरह से इसको स्ट्रक्चर में फ्रेम किए हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर उसके पास पैसे होते तो वह नई कार खरीद रहा होता। अगर उसके पास पैसे होते तो वह नई कार खरीद रहा होता। किस तरह से फ्रेम करेंगे इसको, आइए देखते हैं। इफ he had money then he would be purchasing a new car। यदि उसके पास पैसे होते तो वह नई कार खरीद रहा होता। अगर मेरे पास कलम होती तो मैं एक पत्र लिख रही होती। अगर मेरे पास कलम होती तो मैं एक पत्र लिख रही होती। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसको। इफ आई had a pen, then I would be writing a letter। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको फ्रेम कर रहे हैं। अगर कर्ता के पास कुछ होता तो वह कुछ कर रहा होता के सेंस में। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम अलग ढंग से, यानी जो हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट वुड बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसे हम पहले या फ्रंट क्लाउज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आपका बनेगा। इफ सब्जेक्ट वुड बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, if प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंस बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम जो है सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से इसको फ्रेम करेंगे। अगर बारिश हो रही होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। अगर बारिश हो रही होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। इफ इट वुड बी raining, then I would not go to school। यदि बारिश हो रही होती तो मैं स्कूल
नहीं जाता। यदि बारिश हो रही होती, इस सेंटेंस को देखिए हमने पहले क्लाउज में प्रयोग किया है, तो हमारे कहने का सेंस ये है कि ये जो क्लाउज है वुड बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसको हम फर्स्ट क्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, अगर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते तो मैं उन्हें नहीं डांटता। अगर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते तो मैं उन्हें नहीं डांटता। कैसे बनाएंगे? इफ स्टूडेंट्स would be studying, then I would not scolding. Scold them. एक सेंटेंस और हम देखते हैं, अगर शिक्षक पढ़ा रहे होते तो कक्षा शांत होती। अगर शिक्षक पढ़ा रहे होते तो कक्षा शांत होती। शिक्षक पढ़ा रहे थे क्या? नहीं पढ़ा रहे थे, इसलिए कक्षा में शोर हो रहा था। हाइपोथेटिकल सेंटेंस है और इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। यदि शिक्षक पढ़ा रहे होते तो कक्षा शांत होती। इफ टीचर would be teaching, then क्लास, कक्षा शांत होती। क्या बोले हैं? इफ टीचर वुड बी टीचिंग, कक्षा शांत होती, देन द क्लास would be silent. If teacher would be teaching, then the class would be silent. इस तरह से हम इसको फ्रेम करेंगे। अगर तुम यहाँ आ रहे होते तो मैं तुम्हारे लिए कार भेज देता। अगर तुम यहाँ आ रहे होते तो मैं तुम्हारे लिए कार भेज देता। If you would be coming here, then I would send car for you. तो इस तरह से हमने देखा कि इसको आगे भी हमने जो है, आगे वाले क्लाउज में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हाइपोथेटिकल रख करके टेंस को बनाने का प्रयास किया और टेंस को बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट यूज ऑफ वुड में हम किस तरह से और हाइपोथेटिकल बनाएंगे, उसके जो है कि टेंस क्या होंगे, किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे, ये सब समझने का प्रयास करना है। पैसेंस बनाए रखिए। बहुत सारे ये जो है यूजेज हैं वुड के, बारी बारी आपके पास आते रहेंगे। मैंने लिया यहाँ पर कर्ता कुछ कर चुका होता के सेंस में, कर्ता कुछ कर चुका होता, चुका होता, चुका होती, इस तरह के सेंटेंस आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े होंगे। तो हम देखते हैं इसको, सब्जेक्ट हैज और मैन्यूअर का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और इस टेंस में आपको वुड का यूज करना है। किस तरह से करेंगे? कर्ता कुछ कर चुका होता, यहाँ सेंस दे रहा है, कर्ता कुछ कर चुका है, कर्ता कुछ कर चुका
है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम वुड का यूज करेंगे। किस तरह से हाइपोथेटिकल बनाएंगे प्रेजेंट में, वुड से लेकर सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट का हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का हाइपोथेटिकल। प्रेजेंट परफेक्ट का हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। इसको किस तरह से हम फ्रेम करेंगे, आइए हम देखने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर के जरिए से। प्रेजेंट परफेक्ट में हाइपोथेटिकल वुड का यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वुड का यूज हम कैसे करेंगे। आपका स्ट्रक्चर बनेगा इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, if subject plus verb plus object, then if subject plus verb plus object, फिर then subject would have वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, subject plus would have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसे हमें देखना है कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का हाइपोथेटिकल सेंटेंस हम बनाते हैं। यदि, और सेंस यहाँ पे आपका निकल रहा है, यदि कर्ता कुछ या कहीं, यदि कर्ता कुछ या कहीं होता तो कुछ कर चुका होता। कर चुका होता। यदि कर्ता कहीं या कुछ होता तो कुछ कर चुका होता। कर्ता कहीं होता का सेंस क्या होता भाई, कर्ता मुंबई में होता, कर्ता दिल्ली में होता, कर्ता कुछ होता का मतलब कर्ता डॉक्टर होता, कर्ता इंजीनियर होता, या कर्ता और भी कुछ होता तो कुछ कर चुका होता का सेंस यहाँ पर दे रहा है। जैसे मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद चुका होता। चुका होता, चुका होती, चुके होते के सेंस में। इफ आई वर अ रिच मैन then I would have अब इसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, परचेज्ड अ कार। यदि मैं अमीर होता तो अब तक कुछ एक कार खरीद चुका होता। इफ आई वर रिच मैन आई वुड हैव परचेज्ड अ कार। एक सेंटेंस और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसमें। यदि मैं आगरा में होता तो मैं ताज देख चुका होता। यदि मैं आगरा में होता तो मैं ताज देख चुका होता। इफ आई वर इन द आगरा, इफ आई वर इन आगरा then I would have seen the Taj, इस तरह के सेंटेंस हम इसमें फ्रेम करेंगे। आइए समझने का और आगे प्रयास करते हैं। अगर वह शिक्षक होता तो वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता। यदि वह शिक्षक होता या अगर वह एक शिक्षक होता तो वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता। इफ he were a teacher
teacher then he would have अंग्रेजी पढ़ा चुका होता, taught English to you। इस तरह से सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे। अगर वह शिक्षक होता तो वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता का सेंटेंस इसमें फ्रेम करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा यदि कर्ता कुछ या कहीं होता तो वो कुछ कर रहा होता। अब अगला सेंस है वुड के लिए, यदि कर्ता के पास कुछ होता तो वह कुछ कर चुका होता। यदि कर्ता के पास कुछ होता तो वह कुछ कर चुका होता। इस तरह से सेंटेंस को हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे। इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस would have, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर आधारित सेंटेंस हम देखेंगे। यदि कर्ता के पास कुछ होता तो वह कुछ कर चुका होता। यदि कर्ता के पास कुछ होता तो वह कर्ता कुछ कर चुका होता। यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ कर चुका होता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद चुका होता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद चुका होता। बट मेरे पास पैसे नहीं है, हाइपोथेटिकल है, सोच है, कल्पना है। इस सेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, then I would have purchased a car. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद चुका होता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद चुका होता। इस सेंस में आपने देखा कि हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मेरे पास पेन होता तो मैं एक पत्र लिख चुका होता। इफ आई हैड अ पेन देन I would have written a letter. Written a letter. इस तरह से कई सेंटेंस जो है आप फ्रेम कर सकते हैं। अगर माँ के पास पैसे होते तो वह नेकलेस खरीद चुकी होती। अगर पापा के पास पैसे होते तो वो हमें दे चुके होते। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जो है हम इसके ज़रिए से फ्रेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आज का जो वुड का क्लास था हमारा आपको समझ में आया होगा। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर मुलाकात होगी नए यूज़ के साथ में। और सलामती चाहता हूँ। खुश रहिए, मौज मस्ती से रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।